मैं पीए मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत चर्चा करेंगे और इसमें जो जैन धर्म है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैन धर्म वेद की प्रमाणिकता को नहीं मानता है और वेदवाद का विरोध किया है। इसी प्रकार यज्ञ कर्मकांड के लिए भी जैन धर्म में कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण धर्म में जाति प्रथा की भी आलोचना की गई है। जैन धर्म के सतभंगी सिद्धांत के अनुसार वेद वाक्य सर्वमान्य प्रमाण नहीं हो सकता। घोर अहिंसावादी होने के कारण पशुवध के विद्यमान वाले यज्ञ का भी विरोध किया है। जैन धर्म के लिए स्वाभाविक ही है कि निर्वाण का जो द्वार है वो सभी जाति और वर्णों के लिए खुला होना चाहिए। बौद्ध ग्रंथों में भी जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की आलोचना की है। बुद्ध के अनुसार जन्म से न कोई ब्राह्मण है और न कोई अब्राह्मण है, वरना कर्म से ही जाति का निर्धारण होता है। जैसे अग्नि सभी प्रकार की लकड़ियों से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से सभी जाति के लोग सन्यासी होकर के निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में भारतवर्ष में दो नए धर्मों का उदय हुआ। एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों के जो प्रवर्तक थे उन्होंने तत्कालीन जो भारतीय समाज में जो व्यवस्था थी सामाजिक और धार्मिक, उनके अंदर जो कुरीतियाँ विकार उनको उन्होंने उजागर किया और वो उनके खिलाफ थे, जिसमें से वेदवाद यानी ये वेदों को नहीं मानते थे, क्योंकि वेद से ही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। वो एक परम पुरुष से इनको मानते हैं, इसलिए वेदों का विरोध करते थे। बहुदेववाद है, जिसमें देवों की संख्या ही बहुत है और उनमें यज्ञों से ब्राह्मण की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। और सामाजिक एवं आर्थिक जो असंतोष था उसका प्रमुख कारण यही था कि इसमें उच्च वर्ग की अपेक्षा निम्न वर्ग का इसमें शोषण किया जाता था। और जो ब्राह्मण समाज में एक उनको श्रेष्ठ स्थान था, वो उनका नैतिक पतन हो चुका था। तो इस तरह से तात्कालिक जो सामाजिक धार्मिक जो व्यवस्था थी, इनके खिलाफ ये नए धर्म उठ खड़े हुए और उसमें पहला आता है जैन धर्म। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति में जैन धर्म का विशेष योगदान है। जैन धर्म के संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। ये शब्द तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्मित, जो मनुष्य को संसार सागर से पार होता है। ऐसे निर्मित करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से प्रथम ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। बाकी को
इन दो को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों का ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा था। उनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। 30 वर्ष की आयु में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण गृह त्याग करके वे सन्यासी हो गए और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके जो अनुयायी थे वो निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ भी वैदिक धर्म के जो कर्मकांड तथा देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने जाति प्रथा पर भी प्रहार किया। प्रत्येक व्यक्ति ये मोक्ष का अधिकारी मानते थे, चाहे वह किसी भी जाति का हो। नारियों को भी उन्होंने अपने धर्म में प्रवेश दिया। उनकी मूल शिक्षा थी प्राणियों की हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वरना इस धर्म को अंतिम तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। उनका जन्म बिहार के वजीसंग के राज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय सिद्धार्थ, जो इस राज्य के प्रमुख थे, इनके वहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम तिरसला था, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान पहले ऋषभदत्त नामक एक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए थे, परंतु अभी तक सारे जैन तीर्थंकर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इंद्र ने वर्धमान को देवानंदा के गर्भ से हटाकर तिरसला के गर्भ में स्थापित किया था। वर्धमान ने जन्म पर देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह भविष्य में या तो चक्रवर्ती राजा होगा या परम ज्ञानी भिक्षु होगा। स्वाभाविक रूप से वर्धमान की प्रारंभिक जीवन सुख सुविधा में रही। राजकुमार होने के कारण उन्हें अनेक विद्याओं कलाओं की शिक्षा दी गई। बड़े होने पर उनका यशोदा नामक राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया गया और प्रियंका नामक की पुत्री उनके पैदा हुई। जब वो 30 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और बड़े भाई नंदीवर्धन राजा हुए। वर्धमान प्रारंभ से ही चिंतनशील स्वभाव के थे, अतः उन्होंने त्याग की भावना पूर्ण रूपेण से जागृत हो चुकी थी। अतः अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया और उन्होंने निग्रंथ भिक्षुओं का जीवन धारण करके तपस्या में लीन हो गई। कल्प सूत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भिक्षु वर्धमान ने 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु इसके पश्चात वो पूर्ण नंगे रहने लग गए। वे भोजन भी हथेली पर ही ग्रहण करने लगे। 12 वर्ष तक वे अपने शरीर को पूर्णतः उपेक्षा करके इस प्रकार कष्ट सहते रहे कि उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए। आकाश की भांति उन्हें किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं रही। वायु की भांति वो निर्वाद हो गए। शरद काल के जल की भांति उनका हृदय शुद्ध हो गया। कछुए की भांति उन्होंने अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लिया। इस प्रकार 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद जाम्बिया ग्राम के समीप ऋजुपालिका सरिता के तट पर महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अपनी समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन कहलाए। अतुल पराक्रम दिखाने के कारण वे महावीर के नाम से विख्यात हुए। वे निगृत इसलिए कहलाते थे क्योंकि उन्होंने संसार के बंधनों को तोड़ दिया। राज परिवार से संबंधित होने पर उन्होंने धर्म प्रचार में शासक वर्ग से पर्याप्त सहायता मिली। पार्श्वनाथ और महावीर जैन भिक्षु 4 व्रतों की आवश्यकता समझते थे। जहाँ महावीर स्वामी 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। दूसरा मतभेद पार्श्वनाथ और महावीर के बीच में था। भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी गई थी, परंतु महावीर स्वामी ने उन्हें पूर्ण नग्नता के पक्षपाती थे। अब हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के सिद्धांत। निवृत्ति मार्ग। बौद्धों की भांति जैन भी निवृत्ति मार्ग थे। संसार में समस्त सुख दुख है, वे व्याधि भी है। मनुष्य जरा और मृत्यु से पीड़ित है। ग्रस्त जीवन में भी उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है। यदि सारी पृथ्वी किसी एक व्यक्ति की हो जाए तो भी उसको संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। जितना तुम प्राप्त करोगे उतना ही तुम्हारी कामना बढ़ती जाएगी। काम भोग विषय के समान है जो अंततः दुख को ही उत्पन्न करते हैं। मनुष्य का अत्यधिक सुख संसार त्याग में ही निहित है। उसे संपत्ति, संसार, परिवार आदि सब का परित्याग कर कभी अंत न होने वाले दुख को छोड़कर संसार से कोई भी संबंध न रखकर भिक्षु बनकर परिभ्रमण करना चाहिए। जैन धर्म भी मूलतः भिक्षु ही धर्म है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को इस संसार में जो जितनी वस्तुओं की हमें इच्छा होती है, अगर हम मोक्ष प्राप्त करनी है तो इनको हमें त्यागना पड़ेगा, इनसे हमें मोह भंग करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस सीढ़ी की तरफ बढ़ सकते हैं। कर्म और पुनर्जन्म। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, क्योंकि ऐसा करने से वह संसार के पापों और कर्मों का कर्ता ही मानना पड़ेगा। जैन धर्म ने मनुष्य को ईश्वरीय हस्तक्षेप से मुक्त करके स्वयं अपना भाग्य विधाता माना है। अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है। उसके सारे सुख दुख कर्म के कारण ही है। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने अपने सिंचित कर्मों से ही संसार भ्रमण करते हैं और इन्हीं के अनुसार वह भिन्न भिन्न योनियां पाते हैं। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता है। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति साधन है। अतः मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे। इस लक्ष्य को तीर्थन के अनुशीलन और अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। तीर्थन पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा इस जन्म में कर्म फल से बचने के लिए जैन धर्म में तीर्थनों की पालन करने के आदेश देता है। ये तीर्थन है सामयिक श्रद्धा, सामयिक ज्ञान और सामूहिक आचरण। सत्य में विश्वास सामयिक श्रद्धा है। सद्रूप का शंकाहीन और वास्तविक ज्ञान सामयिक ज्ञान है। बाह्य जगत के विषय के प्रति
दुख सुख भाव से उदासीन इस समय का आचरण है। तीर रत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर भाव रुक जाता है, जिसे सवर कहते हैं। और इसके बाद पहले के जीव में जो कर्म है वो समाप्त होते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है। तो इस तरह से सबर और निर्जरा के माध्यम से हम हमारे कर्मों को समाप्त करते हैं। जीव, जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार के जीवों से भरा पड़ा है। कहीं पर कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें जीव नहीं हो और जिसमें चेतना नहीं हो, आत्मा नहीं हो। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पादप, ईंट पत्थर सभी सचेत है, आत्मा मुक्त है। इन शब्दों में सभी जीव है। प्रत्येक जीव के दो अंश होते हैं, आत्मा और भौतिक तत्व। भौतिक तत्व से आवृत आत्मा ही जीव है। आत्मा के इस भौतिक तत्व से मुक्त कर देना ही निर्वाण प्राप्त करना है। जीव का परम लक्ष्य है भौतिक तत्व का परित्याग करना। आध्यात्मिक तत्व अनंत, असीम और सर्वव्यापी है। यही सत्य है कि भौतिक तत्व असत्य है। इससे संयुक्त होने के कारण जीव को आत्मिक तत्व सत्य का ज्ञान नहीं होता है। सत्य और असत्य का भेद समझ लेना ही सामयिक ज्ञान है। तो इस तरह से हम जैन धर्म के जो सिद्धांत है उनमें आज हमने निवृत्ति मार्ग, कर्म और पुनर्जन्म, तीर रत्न और जीव, इनके बारे में जो इनके विचार थे उनकी चर्चा की उन पर। और बाकी जो अन्य सिद्धांत है वो अगले जो हमारे जो वीडियो होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।